आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे नरेंद्र मोदी का नाम तो दुनिया का सबसे बड़ा जुमलेबाज के नाम अगर सर्च करते हैं तो उसमें नाम आता है नरेंद्र मोदी का। लोग जो है अनाप शनाप जुमले मारते हैं, इनको जो है इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 400 पार नहीं, इस बार पूरे देश से इनको तड़ी पार किया जाएगा। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजान अंसारी। नई दिल्ली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सोमनाथ भारती अपना नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर वो संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े निशाने उन्होंने साधे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम गुप्ता जी हैं। राम गुप्ता को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया स्टार। कुछ दिन पहले इनकी वीडियो वायरल भी हुई थी और इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति है तो वो राम गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका देश वार्ता में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश वार्ता के सभी व्यूवर्स को मेरा प्रणाम। और आज जो नामांकन रैली हो रही है हमारे लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती जी का, दिल्ली की जनता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। जैसा कि हमारे सुप्रीमो आदरणीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के बेटे हैं, उनके साथ जो तानाशाह मोदी ने अत्याचार किया है, उस अत्याचार को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि सोमनाथ भारती जी की जो नई दिल्ली सीट है उसको तो इंडिया गठबंधन के झोली में डालेंगे। साथ में इंटरेस्ट के साथ 7 लोकसभा सीटों को इस बार इंडिया गठबंधन को दिल्ली की जनता आशीर्वाद के रूप में केजरीवाल जी को जेल का जवाब वोट से देने वाली है दिल्ली की जनता। राम गुप्ता जी, एक सवाल निकल कर आता है। देखा जाए तो प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा में प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी का कुछ खास नहीं रहा है पिछले चुनाव में। क्या इस बार लगता है कि इंडिया अलायंस को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिल रहा है? देखिए, हमारी इकलौती, दुनिया की इकलौती राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो पिछले 10 वर्षों में आज एक क्षेत्रीय पार्टी से आज एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। और अगर देश और दिल्ली की जनता प्यार नहीं दे रही होती तो आज हम जो है एक क्षेत्रीय पार्टी से 10 वर्षों के रिकॉर्ड समय में आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं किए होते। हमारी 2 राज्यों में सरकार है। इसके अतिरिक्त गुजरात जैसे मोदी जी के गढ़ में 14% वोट और 5 विधायक की जो हमने सेंधमारी करी है, उसी की वजह से तानाशाह मोदी और अमित शाह को रातों की नींद उड़ी हुई है। और उसी के बदले उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने हमारे केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे को, देश के बेटे को जेल में डाला है। लेकिन ये दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बार इस तानाशाही का जवाब अपने वोट से देकर रहेगी। अच्छा राम गुप्ता जी, एक सवाल निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो बड़े कॉन्फिडेंट में नज़र आ रही है। 400 पार की वो बात करते हैं और इतनी कॉन्फिडेंट के साथ कहना क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है, क्या है? देखिए, ऐसा है, आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे नरेंद्र मोदी का नाम तो दुनिया का सबसे बड़ा जुमलेबाज के नाम अगर सर्च करते हैं तो उसमें नाम आता है नरेंद्र मोदी का। तो इनके पिछले 10 वर्षों में गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, सिवाय दंगा करने के, सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के, सिवाय जो है एक दूसरे का भाईचारा ख़त्म करने के। इसलिए ये लोग जो है अनाप शनाप जुमले मारते हैं। इनको जो है इस बार देश की जनता ने मन बना लिया है। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 400 पार नहीं, इस बार पूरे देश से इनको तड़ी पार किया जाएगा। अच्छा, इस बार का चुनाव चैलेंजिंग है या फिर आसान लग रहा है? बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। देश की जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार राजनीतिक पार्टियां कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार जो है देश की जनता चुनाव लड़ रही है। देश की जनता वर्सेस तानाशाह मोदी। अच्छा, शुक्रिया राम गुप्ता जी हमारे साथ थे और सोशल मीडिया स्टार इस वक्त बने हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि वीडियो तमाम वायरल हुई थी। और इस तरफ मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो डॉक्टर शैली ओबराय जो दिल्ली की मेयर हैं वो भी पहुंची हुई हैं। सोमनाथ भारती भी मौजूद है जो नई दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस के। और काफ़ी और लोग भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, क्या लग रहा है, कैसा चुनाव चल रहा है नई दिल्ली में? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। इस बार यहाँ की जमानत जब्त होगी बीजेपी की और सोमनाथ भारती जी भारी बहुमत से जीतेंगे।
अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी से बांसुरी स्वराज है, उनकी जो माता है। बांसुरी स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने माता जी के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि जनता समझ चुकी है कुछ होने वाला नहीं है। इस बार सोमनाथ भारती जी यहाँ के उम्मीदवार हैं और बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो बांसुरी स्वराज की जो माता है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रही है, एक बड़ा नाम है। तो क्या नहीं लगता उनके नाम पर बांसुरी स्वराज को वोट मिल जाएगा? बांसुरी स्वराज जी ने क्या किया है? उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। उन्होंने तो यहाँ के लिए क्या किया, जनता के लिए। अब वो नई आए हैं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। भारती जी के सामने जीरो है वो, उनका कुछ नहीं हो सकता है। उनका जमानत जब्त होगी इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली में है और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल देश वार्ता में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।